आपको क्या लगता है कि ग्रंथों का ज्ञान हमारी आज की ज़िंदगी से मेल खाता है या फिर हमारी खुद की शिक्षा ज़्यादा बड़ी है? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। आज फिर से मैं आपको ग्रंथों की ओर ले जाना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि ग्रंथों में क्या उपदेश है और क्या शिक्षा है। ग्रंथों में हमें अपने ज्ञान से ज़्यादा शिक्षा या उपदेश मिलते हैं। हमारी जो आज की जीवन है वो उससे कहीं ना कहीं बहुत मेल खाते हैं। कई बार बड़े लोग कहते हैं कि हमने तो इतनी शिक्षा प्राप्त करी, हम इतनी क्लासें पढ़े, तो हमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं, तो हमें ग्रंथों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो हमें कितना ज्ञान दे सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि हर एक पुराण को उठाकर देखें, हर एक ग्रंथ को उठाकर देखें, तो उसमें आपको कई बार इतनी ज़्यादा शिक्षा या फिर इतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा जो आपकी आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ मेल खाता होगा। कई बार तो आपके खुद के प्रश्नों के उत्तर उसमें से आराम से मिल जाते हैं। वो ऐसे ऐसे आंसर आपको दे सकते हैं ग्रंथ कि आप हैरान हो जाएंगे, जो जिनकी ज़रूरत आज के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा है। आप सोच कर देखिए कि उनमें मेरे ख्याल से कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो ना मिले। ग्रंथ में हर विषय का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। नासा तक इस बात को सब लोग मानते हैं और जानते भी हैं। आप देखिए कि मुनि लोगों ने, जिन ऋषियों ने इन ग्रंथों को लिखा, इनकी रचना की, उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर समय का पता था, हर समय के बारे में वो जानते थे, तभी वो इन ग्रंथों को लिख पाए और तभी वो ग्रंथ आज के टाइम में भी सच साबित होते हैं। जैसे आप गीता को ही उठा लीजिए। एक बार एक व्यक्ति ने विवेकानंद से कहा कि मुझे आप गीता के उपदेश के बारे में शिक्षा दीजिए, उसके बारे में आप मुझको जानकारी दीजिए, मैं उसका ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो विवेकानंद ने उनको बोला कि आप सबसे पहले एक खेल कर आइए और आप दूसरों की सेवा करके आइए, जो असहाय हों, जिनकी सेवा आप करें, जिनको उसकी ज़रूरत हो। तो उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा कि गीता के ज्ञान का इन खेल और इन सेवा से क्या लेना देना है। तो वो बोले, जो इन भावनाओं को नहीं समझ पाएगा तो वो गीता के उपदेश को क्यों समझ पाएगा, क्योंकि गीता का जो ग्रंथ है वो त्याग और सेवा पर ही निर्भर करता है, इसी का वो ग्रंथ है। तो वो आदमी चुप कर गया और उसने फिर अपने जीवन में गीता के ज्ञान के लिए खेल खेलना शुरू किया, अपने को एक्सरसाइज में डाला, स्ट्रांग बनाया और सेवा की ऐसे लोगों की जिनको उस सेवा की ज़रूरत थी। और करते करते उसको त्याग का भी पता चल गया और अपने शरीर की वीरता के लिए स्ट्रांगनेस का भी पता चल गया। तो वो वापस आया और विवेकानंद से कहा, उन्होंने कहा कि अब तुम सच्चे त्यागी हो चुके हो, आपको सेवा का अर्थ पता चल गया है। तो वो गीता के ज्ञान को जब उन्होंने दिया तो वो तत्व से उस ज्ञान को अपना सका और उसको अपने अंदर धारण कर पाया और एक दिन वो बहुत बड़ा व्यक्ति बना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी अंदर की भावनाएं इन ग्रंथों से जुड़ जाती हैं अगर हम उनकी तत्व को जान लें, उनके उपदेश को जान लें। सिर्फ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें और उस ज्ञान को प्राप्त करें। जब हमारे ग्रंथों में इतने समय के बारे में बता दिया, जब हमारे ग्रंथों ने मैथ के बारे में बता दिया या फिर भूगोलिक शिक्षा दी, तो फिर ये ग्रंथ हमारे लिए क्या नहीं कर सकते। हमें ज़रूर से अपने ग्रंथों को, अपने पुराणों को, ऋषि मुनियों की लिखी हुई ऐसी साहित्य को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। एक बार पढ़ कर देखिए तो आप ज़रूर उसके तत्व को जान जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।